वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो श्री गणपति जी उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हमने घर पर जैसे प्रत्येक वर्ष श्री गणपति जी की स्थापना करते हैं, तो इस बार भी किया है। और कृपा इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं शब्दों में उसे बताना चाहूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाए। आप मेरे भाव से समझ सकते हैं। मेरे लाइफ में हर एक ईयर, हर एक साल जो ग्रोथ है वो श्री गणपति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से और मेरे इष्ट देव जी की कृपा से है। तो आपको मैं बस यही कहूँगी कि लाइफ में जो बदलाव आता है, जो चेंज आता है, जो ऐसे टॉक्सिक लोग दूर होते हैं, जो डिस्टेंस होता है, जो आपके लाइफ से निगेटिविटी दूर होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इष्ट देव जी की कृपा से, परमात्मा जी की चरण शरण में जब आप भरोसे के साथ रहते हैं तो इस प्रकार की मून की एनर्जी आपके लाइफ से पूरी तरीके से हट जाती है। आप ये नहीं किसी से प्रश्न कर सकते कि कितने दिनों में, कितने सालों में, कितने ईयर में। यदि मैं ये सारी चीज़ें बताऊं आपको तो मुझे जो मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार मेरे लाइफ में बहुत लंबे समय तक अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी निगेटिविटी, अपनी जेलसी, अपने ईर्ष्या, अपने द्वेष प्रोजेक्ट किए। लेकिन क्योंकि हम अनकंडीशनल लव में हैं, है ना, तो हम परमात्मा जी से असीम प्रेम करते हैं और परमात्मा जी हमसे प्रेम करते हैं। क्यों? कि हम किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते। तो जो भी जिस ऊर्जा के साथ आते हैं वही ऊर्जा उनको प्राप्त होती है। आज इतने साल हो गए हैं, इतने ईयर हो गए हैं कि अब थोड़े से मैसेज से भी पता चल जाता है कि किसके भाव क्या है ना। तो आज की ऊर्जा यही है कि कुछ लोगों ने, है ना, आपकी ऊर्जा लेकर खुद के लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहा। और मैं यहाँ पर बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस इन लोगों ने आपके लाइफ में ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि आपका थर्ड आई चक्रा पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाए। ठीक है, मतलब आप जो चीज़ें सत्य है वो चीज़ें हट जाए आपकी लाइफ से। इल्यूजन, भ्रम, स्टकनेस, भ्रम, ये दो चीज़ें आपके लाइफ में लगातार चली आई है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, ये एक व्यक्ति नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान ऐसा है। बहुत से ऐसे लोग जो आपको लाइफ में मिले, है ना। क्योंकि आपका, देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बड़ा कारण होता है ना। और आप इन चीज़ों को समझते भी हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा हायर बीन हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो आप कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपने देखा होगा सेकेंड चैनल में मिसेस भावना तिवारी हीलर में एक जो छल की सबसे पावरफुल रीडिंग हुई थी। ठीक है, तो जो एनर्जी उस रीडिंग में है वही एनर्जी मुझे आज यहाँ पर फील हो रही है। ये वो व्यक्ति है, जैसे कहा जाता है ना कि स्पिरिचुअल लोगों को भी नहीं छोड़ते ये व्यक्ति, एक ऐसे स्थान को भी नहीं छोड़ते, एक ऐसे प्योर सोल को भी नहीं छोड़ते। मतलब इनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा की भूख है, एक, क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ नहीं है ना। तो इस व्यक्ति ने बार बार लगातार आपके तरफ जो चीज़ें की है, अब जैसे कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, है ना। इस व्यक्ति के लाइफ में, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, अब मैं यहाँ पर ये व्यक्ति इसलिए कहूँगी, आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी ये चीज़ें की तो मैं इस व्यक्ति ही कहूँगी, है ना। तो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके तरफ बार बार जैसे समझाना, फिर आपको अप्रोच करने की कोशिश करना और फिर आपके तरफ ऐसा प्रोजेक्शन करना। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके तरफ इस व्यक्ति ने नहीं की है। ये कर्म का फल, जैसे कि मैंने कहा, इनको मिल रहा है, इनके बुरे कर्म का फल, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, इनके लाइफ में ऐसी स्थिति है कि ये जो निगेटिविटी आपके तरफ सोच रहे थे, ये जो सोच रहे थे कि आपका रास्ता बंद हो जाए, सब तरफ से सोर्स आए, सब तरफ से जो सोर्स की एनर्जी है ना, सोर्स की एनर्जी, वो सोर्स नहीं है ना, दिस सोर्स नहीं,
द सोर्स माने परमात्मा जी की कृपा, सोर्स की एनर्जी तीव्र गति से आपके तरफ ऐसी ऊर्जा है कि आपका सब कुछ एक प्रकार से बंद हो जाए, ढप हो जाए, ऐसा मैनिफेस्टेशन ये व्यक्ति कर रहे थे। और ये अपने आप को एक मास्टर की तरह देखते थे, एक ऐसे व्यक्ति की तरह देख रहे थे जो एक किंग है, क्वीन है ना। लेकिन आज की स्थिति इनकी काफी ज्यादा विपरीत है। ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि जो आपके साथ इन्होंने छल किया वो इनके लिए कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारनी, नहीं, कुल्हाड़ी में पैर में कुल्हाड़ी मारना ये कम होगा, कुल्हाड़ी में सीधा पैर दे मारा ही इन्होंने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके सक्सेस को रोक कर आपके तरफ प्रोजेक्शन करके इस व्यक्ति ने अपना पूरा एक प्रकार से जो इनका जो वर्क है ना, जो कार्य है, उसे तो इन्होंने डिसबैलेंस कर लिया, पूरी तरीके से स्टक कर लिया, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इन्होंने रोक लिया। प्लस अपने हर एक लाइफ में इनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा इनके थ्रोट चक्र पर भी मुझे यहाँ पर प्रोजेक्शन नजर आ रहा है। तो इस व्यक्ति ने जिस प्रकार से आपके तरफ, आपके थ्रोट चक्र पर, आपके थर्ड आई चक्र पर इस व्यक्ति ने जो प्रोजेक्शन किया, उसकी वजह से इनके थ्रोट चक्र को कई बार ये फील करते हैं कि जब ये व्यक्ति किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ये स्थिति इस व्यक्ति की है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कैसा होता है अर्श से फर्श तक आना। फर्श से अर्श तक जब व्यक्ति जाता है ना, तो यदि वो विनम्र है तो वो और ज्यादा ग्रोथ करता है, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को पॉजिटिविटी सेंड करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा निगेटिविटी से घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा अहंकारी है ना, उसको लगता है कि सब मेरे आसपास रहे, सब मेरे को यस नो करते रहे, है ना। तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, जो फर्श से अर्श तक जाते हैं, तो उनको समय नहीं लगता है उस फर्श से अर्श तक धड़ाम से गिरने में। तो यही स्थिति इस व्यक्ति के लाइफ में अभी चल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये नहीं कहा था और मुझे ये मार्गदर्शन मिल गया था, इलनेस, इनको कोई ऐसी बीमारी, इनको कोई ऐसा इलनेस रहा है ना, इस बीच में इनके बुरे कर्म की वजह से वो क्या किया है, इन्होंने अपने धन खर्च करके इन्होंने वो चीजें आपके तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। हर एक स्थिति में आप में से कई लोग बहुत हायर स्पिरिचुअल हैं, तो आपकी जो कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही थी उस वक्त में इस व्यक्ति ने आपके कुंडलिनी, किसी ने इनको बताया, बिल्कुल इन्होंने दिखाया है, धन खर्च किया है, क्योंकि अपने सफलता में चूर थे ना, इनको लग रहा था कि सफलता स्थायी है। कोई भी चीज इस लाइफ में, जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि स्थायी है, क्या चीज स्थायी है ना, और जीवन भी तो आए हैं तो जाएंगे, है ना। तो इस व्यक्ति को ऐसा अहंकार हो गया कि इस व्यक्ति ने आपके कुंडली के अंदर कुछ ऐसी चीजें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। ये अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, किंग की एनर्जी में देखते हैं। ये वैसे तो मुझे सारी राशियां यहाँ पर नजर आ रही थी मैजिशियन में, लेकिन फिर भी फायर साइन, अग्नि तत्व और वायु तत्व यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो इस तत्व के आप भी हो सकते हैं, इसलिए कोई भी राशि हो सकती है इनकी। लेकिन ये अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे रहता है ना एक मोह, ये व्यक्ति काफी ज्यादा मोह में है कि मेरा ये जो स्थान है वो नहीं डगमगाना चाहिए, ठीक है। इस स्थान से ये नीचे नहीं जाना चाहते, लेकिन इस स्थान में बने रहने के लिए ये कोई गुड कर्मा भी नहीं करना चाहते, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, गुड कर्मा तो नहीं किया, लेकिन आपके लाइफ में इस व्यक्ति ने काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से कई गुना ज्यादा ये व्यक्ति स्टक हो गए हैं। आज के समय में इनको ये हर तरफ से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं हीलिंग के लिए जाऊं, क्या मैं बात करने के लिए जाऊं, क्या मैं माफी मांगू, हर मतलब इतने प्रश्न, इतने उत्तर इनके मन में चल रहे हैं। इनका अंतरात्मा जो है ना कहीं इनको एक आवाज लगाते हैं कि आपने जो चीजें इस व्यक्ति के साथ की है, ठीक है, उसी का बुरे कर्म का फल आपको आज मिल रहा है। ये इनका जो रहता है ना, हर किसी का अंतरात्मा, तो इनका एक कुछ तो रहा होगा, इनका एक कर्मा, तभी गुड कर्मा भी रहा होगा इनके प्रारब्ध का, जिसकी वजह से इनका अंतर मन ये चीज इनको बताते हैं, ठीक है।
इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्लस आपके किसी सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में इस व्यक्ति ने काफी ज्यादा डिसबैलेंस, एक प्रकार से एक ऐसा षड्यंत्र हम कहेंगे कि रचने की कोशिश की और अपने आप को काफी बैलेंस दिखाया। इनको ये लगता था कि किसी से भी ये आपके लाइफ में किसी और को इंक्लूड करके, किसी और से मैसेज कॉल करवा के ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसी चीजें कर सकते हैं कॉल या मैसेज के द्वारा। लेकिन ये सारी चीजें पलट गई, ये सारी चीजें पलट गई क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाला था, ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रारंभ हो गया था। परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर, गुरुदेव जी की कृपा आपके ऊपर है, प्लस आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर है, सोलमेट है। ठीक है, ये सब के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए सोलमेट हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आपके सोलमेट है, तो आपके गुड कर्मा का फल तो है ना, और वही गुड कर्मा का फल इनसे देखते हुए नहीं बना। ठीक है, तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके लाइफ से इस सोलमेट को पूरी तरीके से आपसे डिस्टेंस करने की कोशिश की, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ कप्स, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है ना। इस व्यक्ति ने आपके मूलाधार चक्र से, आपके सैक्रल चक्र से भी एनर्जी, ऊर्जा खींचने की कोशिश की है। किसी व्यक्ति के पास दी मैजिशियन, तो ये कोई ऐसा आउटसाइडर भी हो सकते हैं। यदि आप कोई क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए ना, तो ये व्यक्ति दूर से ऐसे लोगों की ऊर्जा जो काफी हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो ऊर्जा है मूलाधार चक्र से, सैक्रल चक्र से ये खींचते हैं। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से एनर्जी के वाइज, तो कहीं ना कहीं इनकी जो शक्ति है ना वो छीनी जा रही है। माता जी डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ठीक है, तो जो ऐसे लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, जो जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से वो खुद प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो वो काफी ज्यादा डाउनफॉल में जाने वाले हैं। उनकी पूरी जो शक्ति है जो उन्होंने पाई है, कमाई, वो भी चीजें अभी छीनी जाएंगी। ठीक है, आपको लोग काफी अप्रिशिएट करने वाले हैं, आपको आपके एंजल्स काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने ऐसे लोगों से किस तरीके से अपने आप को मूव ऑन किया है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लोग हैं, जो इंसान है वो तो है, जो आपके आसपास के लोग हैं, प्लस ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा से अट्रैक्ट होकर आपके तरफ ये सारी चीजें कर रहे हैं, जिनके बारे में आपको भले ही नहीं पता, लेकिन आपका इंट्यूशन इतना ज्यादा मतलब बढ़ गया है। ठीक है, कि कोई व्यक्ति यदि आपके तरफ ऐसी निगेटिव ऊर्जा भेजते हैं तो आप पहले ही वो एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास बना दिया जाता है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, एंजल्स की कृपा से। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर किसी को दिया गया है, परमात्मा जी की तरफ से किसी को स्ट्रॉन्ग वार्निंग यहाँ पर दिया गया है। एक तो कोई ऐसे आप जिनको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है। दूसरा, कोई व्यक्ति काफी ज्यादा प्लेफुलनेस में है ना, ऐसे व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है। और ये सारी चीजें देखकर ये व्यक्ति काफी ज्यादा तनाव में है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको स्टक करने के लिए या आपको अटैचमेंट में डालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति चाहते थे कि आप किसी भी प्रकार से इनके बातों में आ जाएं, है ना, और आप अटैचमेंट फील करें और फिर आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उससे ये खींच पाए। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ आपके लाइफ में नहीं, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के लाइफ में भी डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जो शायद इनकी बातों पर भरोसा कर रहे थे पिछले कुछ समय में, उनको ये बताया गया कि जो भी आज उनकी एनर्जी है, हो सकता है कि उनके लाइफ में काफी डिसबैलेंस आ रहे हो, वो इसी वजह से है क्योंकि उन्होंने इस व्यक्ति की बातों पर आकर, ठीक है, इस व्यक्ति की बातों में आकर आपके बारे में इन्होंने ऐसा निगेटिव थॉट किया, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कोई ऐसे सोल फैमिली मेंबर है जिनका आप रेस्पेक्ट करते हैं, इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की बातों में आकर जो चीजें की है या कही है, उन चीजों का इनको काफी ज्यादा गिल्ट है। ये तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है आप काफी प्योर सोल हैं, जितना हो सके आप पॉजिटिव थॉट के साथ रहिए, और आपका कार्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अपना कार्य करना है, आगे बढ़ना है, आपको अपना
सोल पर्पस करना है, आपको अपना लाइफ पर्पस करना है, और जो भी कार्य आपको डिवाइन जी की कृपा से मिला है उस कार्य को काफी डीपली आपको करना है। बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं सोच, क्योंकि जो आपको सुरक्षा चक्र मिला है ना वो इसी वजह से मिला है, ताकि आप अपना जो है आप अपने कार्य को सही तरीके से करते रहें। यदि ये लोग नहीं चाहते कि आप अपने कार्य को करें, यदि आप अपने कार्य को रोक देंगे तो आपकी जो एनर्जी है लोअर वाइब्रेशन में चले जाएगी, और इनकी जो कुछ भी क्रिया है वो यही चाहते हैं कि आप लोअर वाइब्रेशन में आए। तो यहाँ पर जितना हो सके आप हीलिंग एक्सेप्ट कीजिए, जितना हो सके आप हीलिंग सीखिए। और हीलिंग किसी ने मुझे मैसेज किया था, ठीक है, कि मुझे सिम्बॉल्स आते हैं, और मैंने यूट्यूब में देखकर सिम्बॉल्स लिया, और मुझे रेकी हीलिंग के बारे में जानकारी आप मुझे बताइए। तो रेकी हीलिंग ईश्वरीय ऊर्जा, मैंने आपको कई बार अपने बारे में बताया होगा कि जब मुझे मेरे हाथों में, मैं बाबा जी की पूर्ण शरण में हूँ, तो मेरे हाथों से जो ऊर्जा निकली उसके बाद यदि ऐसा रहता है तो मैं भी वहां से मतलब सीख लेती ना, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉपर शक्तिपात होता है ना। तो फिर मेरे लाइफ में रेकी हीलिंग है, और फिर मैंने प्रॉपर सीखा है लेवल 1 से ग्रैंड मास्टर तक। तो कोई भी चीज यदि आप प्रॉपर तरीके से सीख कर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट लेवल में ही आपके प्रैक्टिस में आपको लगेगा कि 24 पॉइंट जो करते हैं वो 1.5 घंटे वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाइफ टाइम एक बदलाव होगा। क्योंकि जितने शिद्दत से, जितना साधना की, कुछ लोगों ने पूछा कि साधना क्या होता है, तो साधना हर वो चीज आप कह सकते हैं जिसको आप दिल से, भाव से, आत्मा से करते हैं, ठीक है, और बहुत ही प्योरिटी के साथ करते हैं। तो एक प्रकार से आप साधना करते हैं 24 पॉइंट, अब कंटिन्यू करते हैं 21 डे, तब आप देखेंगे कि जो भी आपका रूट इशू आपको धीरे धीरे पता चलने लगता है और हील होने लग जाता है। सेकेंड लेवल से लेके फिर मास्टर लेवल, टीचर लेवल और रेकी ग्रैंड मास्टर तक, तो आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर मैं स्वयं के अनुभव से ये कह सकती हूँ। कोई भी ऐसी ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा आपको स्टक नहीं कर सकती, चाहे कितना भी मर्जी वो बार बार प्रोजेक्शन करे, वो चीजें बैकफायर हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री सीताराम जी की कृपा सदा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर बनी रहे। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।